हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुनीत सैम आज आपके लिए पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम। अब कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम तो हम पहले चैप्टर में ही पढ़ लिए। हमने पहले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ बिल्कुल, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन वो था न्यूमेरिकल। अब हम पढ़ेंगे इसको अलजेब्रिकल। तो अलजेब्रा में इसका यूज कैसे होता है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम इसको पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में भी अब डिवीजन एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम है, वो तो चेंज होगा नहीं। हाँ, उसमें ये आ जाएगा कि जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी वहाँ पे अब पॉलिनोमियल्स आएंगे, आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशंस आएंगी। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या था अपने पास, वही जो सिंपल से हम डिवाइड करते हैं उसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो अपने पास ये डिवीजन निकल के आता है। तो इसमें अपने को ये 4 चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो जिससे डिवाइड किया, एक जो आंसर आया, और एक जिसको डिवाइड किया, और एक फिर जो बचता है वो। तो इन चारों का नाम हमें पता होना चाहिए। जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइडेंड, ये होता है हमारे पास डिवाइडेंड, ये होता है हमारे पास क्वोशिएंट, और ये जो बचता है इसको कहते हैं हम रिमाइंडर। ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले ही फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे देखिए इससे एक रिलेशन जो बन के आती है वो हमें पता होनी चाहिए। क्या रिलेशन क्या है कि देखिए डिवाइजर की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं क्वोशिएंट के साथ करता हूँ तो मुझे मिलता है 8, और उसमें अगर मैं रिमाइंडर को ऐड करता हूँ तब जाके मुझे डिवाइडेंड मिलता है। मीन्स डिवाइडेंड कब मिलता है हमें, जब डिवाइजर की मल्टीप्लिकेशन होती है क्वोशिएंट के साथ। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अभी डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये हम पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है डिवाइड पॉलिनोमियल ऑफ x दिस इज बाय g ऑफ x दिस इज। मीन्स इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। तो ये देखिए x², फिर 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए डिवाइड करते वक्त हम क्या करते हैं, जो हमारा px को डिवाइड करना है मीन्स हम अंदर लिख लेंगे इसको, gx से डिवाइड करना है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म x² डिग्री 2 1 एंड 0। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हम डिवाइड करने में चलेंगे। तो देखिए डिवाइड करते वक्त हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट जो है वो डिग्री चेक करते हैं, और उसको हमें इक्वल बना के कैंसिल आउट करना होता है। जब आप सिंपल न्यूमेरिकल को डिवाइड करते हो तब भी तो ऐसे ही करते हो। जैसे 124 लिखा हुआ है और इसको डिवाइड करना है मेरे को 3 से, तो 3 का टेबल हम वहाँ तक लेते हैं, या तो इसके इक्वल या फिर इससे छोटा। तो यहाँ से इसके इक्वल बनाने की कोशिश हमारी रहती है। तो देखिए x² को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ ताकि x की पावर 4 बन जाए। तो हम जानते हैं x² को जब x² से ही मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ती है, तो x की पावर 4 बन जाएगी। मीन्स x² को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। तो अकेला x² से मल्टीप्लाई करते ही हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। लेकिन हम इस x² की मल्टीप्लाई सिर्फ x² से थोड़ी करेंगे, हमारा डिवाइजर तो ये कंप्लीट है, तो इस कंप्लीट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या आता है, x² से x² की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स x की पावर 4 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई x² के साथ। अब x² की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x³ आ जाएगा,
और जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास बन के आता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, और वो लिखते हैं हम इसके नीचे। लेकिन लिखना कैसे है, जो पावर जैसी है वो उसी के नीचे, अगर कोई पावर नहीं है तो वो अलग से लिख लेंगे हम। तो देखिए ये जो है हमारे पास एक्स की पावर 4 इसके नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर हमारे पास प्लस का है ये यहाँ आएगा, एक्स क्यूब नहीं है हमारे पास तो हम अलग से एक्स क्यूब को लिख लेंगे। अब देखिए फिर करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं, ये यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये यहाँ प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पे माइनस है ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए प्लस माइनस क्वांटिटीज इक्वल क्वांटिटीज, प्लस 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस गिव्स अस 0। तो देखिए यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 मेक्स माइनस 4x स्क्वायर। लेकिन उससे पहले हमें बड़ी पावर लिखनी होती है, तो ये हमारे पास क्या है प्लस का एक्स क्यूब, तो ये प्लस का हो गया, अभी माइनस का था साइन चेंज होके प्लस का बन गया। तो सबसे बड़ी पावर पहले लिखेंगे फिर उससे छोटी, और फिर जो बचा है हमारे पास इनके नीचे कुछ नहीं है कैलकुलेशन के लिए, तो हम इनको सिंपली वैसा ही लिख देंगे। ये हमारे पास अब आया है। अब देखिए इस पॉलिनोमियल से मैंने यहाँ तक बना दिया है। अब देखते हैं कि मुझे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लेकर आना है, तो अगर एक्स क्यूब लेकर आना है तो भी ऐसी बात है कितने पावर की कमी है, एक की, तो हम एक्स स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स से तो हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब, तो हमें एक्स से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इट मीन्स, तो प्लस एक्स से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए प्लस एक्स से अगर अकेले की तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, पूरे पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए एक्स की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स से अगर एक्स की मल्टीप्लाई करूँ प्लस माइनस तो माइनस आएगा एक्स का स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास टर्म आ जाती है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं, दिस प्लस में माइनस एंड माइनस बिकम प्लस एंड दिस इज माइनस। तो देखिए प्लस माइनस क्वांटिटीज अगर इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए -4 एंड प्लस 1, -4 एंड प्लस 1 gives us -3x square and +4 -1, 4 minus 1 makes 3 plus 3x and this is 5। तो अब देखिए हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये इक्वल है तो हम 1 पे तो ले जा सकते हैं इसको, लेकिन 1 पे अगर इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये क्वांटिटी कैंसिल तो नहीं होगी। अब जब तक रिमाइंडर हम तब तक नहीं बचा सकते। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन करने चलता, रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, ये हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि जो डिवाइजर होता है, रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। ये हमने पढ़ा था कि जो रिमाइंडर यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 से इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है रिमाइंडर बोले तो, और वो छोटा किससे रहेगा, 3 से। मीन्स जो यहाँ पे होता है उससे छोटा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अगर रह गया तो वो रिमाइंडर तो नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, तो हम इससे छोटी जो डिग्री होती है वो बना के रखेंगे यहाँ पे, वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ से हमें ये खत्म करना है तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स इसको इक्वल बनाना है तो यहाँ पे -3 से हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, -3 से अब मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए -3x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस, और x की 3 से मल्टीप्लाई 3x, और 3 -3 की 1 से मल्टीप्लाई -3। अब अगर मैं इनके साइन चेंज करूं तो ये हो जाएगा अपने पास, तो देखिए माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बना प्लस का 5 प्लस का 3 एंड दैट विल मेक 8। तो देखिए यहाँ से हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर से कम डिग्री बच गई है, दैट इज 0 डिग्री, तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर बच गया है। तो देखिए डिवाइजर हमारे पास है, क्वोशिएंट हमारे पास है, और ये रिमाइंडर हमारे पास है। सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं जो भी उसने पूछा है क्वेश्चन में, तो इस टाइप से हम डिवाइड कर लेंगे। वही डिवाइड है जो हमने न्यूमेरिकल में किया था। अब यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस है तो उनका भी हम डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। देखिए सेकंड क्या कहता है, चेक वेदर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस।
मीन्स दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पूछ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर को समझते हैं पहले। फैक्टर को वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फैक्टर का पता करते हैं। फैक्टर होता है हमारे पास, जैसे अब मैंने 8 के फैक्टर निकाले। 8 के फैक्टर दैट इज 2 से डिविजिबल है ये, तो 2 पे जाएगा ये, फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 2 आएगा, फिर 2 से डिविजिबल है, दैट विल 1। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। सेम प्रोसीजर अगर मैं 27 54 के निकालता हूँ तो देखिए क्या हो, 2 से डिविजिबल है 27, देन 3 9, देन 3 एंड देन 3 1। तो ये हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर है। अब फैक्टर देखते ही हमें पता क्या चलता है, देखिए 8 के फैक्टर हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 2 से डिविजिबल है 8, 2 इंटू 2 4 से डिविजिबल है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 से डिविजिबल है 8। मीन्स इन फैक्टर के कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक सिंगल से देखिए या फिर डबल से देखिए या फिर ट्रिपल से देखिए, सबका मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये डिविजिबल होगा, मीन्स कंप्लीट डिवाइड होगा ये। जैसे 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा, और जैसे ही कंप्लीट डिवाइड हो हम कह सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है। यहाँ पे देखिए जो 54 है, 54 इनमें से किसी से भी डिवाइड करके देखिए कंप्लीट डिवाइड होगा, इन 2 के मल्टीप्लाई से करके देखिए तो भी होगा, इन 3 के मल्टीपल से करके देखिए, 4 से करके देखिए तो भी होगा। मीन्स जो फैक्टर होते हैं उनसे वो संख्या कंप्लीट डिवाइड होती है। मीन्स रिमाइंडर क्या बचता है, 0। अगर रिमाइंडर 0 बचा तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या इसकी फैक्टर है। तो वही बात है यहाँ पे भी, हमें क्या करना है, डिवाइड चेक करना है। डिवाइड करेंगे और अगर डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो हम कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है। मीन्स हमारा मेन फोकस कहाँ पे होगा, डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो देखिए चेक कैसे कर, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। डिवाइड करना है, इसका डिवाइजर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए सबसे पहले किस पे जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 लेकर आना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर हमें रिक्वायरमेंट है, तभी हमारे पास x की पावर 4 आएगा। फिर x की पावर 4 तो आ गया, लेकिन मुझे 3 भी चाहिए, मीन्स 3x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। अब ये 3x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे पॉलिनोमियल से करेंगे। तो देखिए x स्क्वायर से करते हैं तो यही आता है, क्योंकि इसी के लिए तो हमने वो चीज़ रखी है। फिर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 दैट इज 9, x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज क्यूब, एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास 1 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं दैट प्लस 3x स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन के आता है। अब हम करते हैं साइन चेंज, तो देखिए साइन चेंज करते ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस 5 माइनस 9 दैट विल मेक माइनस 4x क्यूब, प्लस 5 माइनस 9 gives us minus 4, and minus 7 and minus 3 gives us minus 10x square, and remaining terms are same. Now second time we have to multiply this polynomial by x, because we have to find x cube here. तो देखिए x स्क्वायर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से करना पड़ेगा। उसके साथ साथ x तो चलो ठीक है हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन x से मल्टीप्लाई करते ही x क्यूब आएगा, उसके साथ हमें -4 भी चाहिए, तो इट मीन्स -4x से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4x से अगर इस पूरे की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो वही आएगा, क्योंकि इसी के लिए हमने ये सब किया है। फिर देखिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, +3 - 4 gives us -12, 3 into 4 12, x into x gives us x square, and now -4x into 1 -4x. now साइन चेंज, देखिए साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस एंड प्लस कैंसिल आउट, -10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर गिव्स अस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट +2 एंड +4 प्लस 6x एंड दिस इज 2। तो ये हमारे पास बनता है। देखिए
अब हमारे पास स्क्वेयरिंग यहाँ पे है, स्क्वेयरिंग यहाँ पे है, लेकिन सेम नहीं है। इट मीन्स किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वेयर को 2x स्क्वेयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते ही देखिए क्या आता है, 2x स्क्वेयर, 2 3 जा 6x and 1 2 जा 2 and these are all are same, then cancel out each other। तो देखिए हमारे पास क्या बचता है, जीरो रिमाइंडर बचता है। तो अगर जीरो रिमाइंडर बचता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो टर्म थी, ये जो पॉलिनोमियल था, ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो इस तरीके से हम फैक्टर को चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार यही पूछ लिया जाता है, या इसमें कुछ चेंज करके, ये वैल्यू चेंज करके कुछ पूछ लिया जाता है। और ये आपको समझ में आ जाता है तो आप लगभग इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल वगैरह हैं वो भी कर पाएंगे। तो देखिए इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। कहता है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज। अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, देखिए कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि 4 जीरोज निकलेंगे, क्योंकि सबसे डिग्री जितनी होती है उतनी जीरोज निकलते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या है, 4 डिग्री है, बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री की होती है। तो हमारे पास इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। देखिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो इसमें 4 जीरोज होंगे, जिनमें से 2 हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो 2 अगर हमें दिए हुए हैं, 2 जीरोज किसके होते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। तो इट मीन्स जो हमें 2 दिए हुए हैं उनसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन ही जानी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि ये होते कैसे हैं, ये जो 2 हमारे पास जीरोज दिए होते हैं, ये किस वे में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। या फिर हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द जीरोज एंड पॉलिनोमियल्स दिया हो तो हम कैसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ये बनाते थे हम, प्लस प्रोडक्ट। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम होना चाहिए। अब इन दोनों का सम देखिए क्या होगा, √5/3 और -√5/3। तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्लस की क्वांटिटी है एक माइनस की है, तो जीरो ही आएगा। देन 0x प्लस, अब प्रोडक्ट क्या होगा इनका, देखिए प्रोडक्ट करें तो √5/3 इंटू -√5/3, तो माइनस तो आ ही जाएगा आगे। अब रूट बना देता है 1 पावर, x की पावर x रूट इंटू √x जो होते हैं हमारे पास, तो रूट हाफ पावर होती है, मिलकर क्या बना देती है, x बना देती है। सेम प्रोसीजर यहाँ से क्या बना देगा, 5/3 माइनस का। तो हमारे पास क्या आया, -5/3। तो ये हमारे पास क्या बन के आता है, पॉलिनोमियल बन के आता है। अब ये पॉलिनोमियल कहता है क्या है, क्वेश्चन में देखिए ये तो जीरो ही हो जाएगा ये क्वांटिटी। तो हमारे पास ये बनता है x² -5/3, ये पॉलिनोमियल बनता है। अब ये पॉलिनोमियल कहता है कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज देता है। इट मीन्स ये इससे अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। मीन्स ये पॉलिनोमियल के क्या थे, अगर हमने ये जो 2 वैल्यू निकाली क्या थे, इसके जीरोज ही तो थे। तो जीरोज क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल को 0 बना दें। अगर मैं इसमें 3 एलसीएम लेता हूँ तो 3x² -5 इज इक्वल टू 0, तो 3x² -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो इट मीन्स एक पॉलिनोमियल ये है और बाकी पॉलिनोमियल ये है, जिससे हमें बाकी के 2 जीरोज और निकालने हैं। मीन्स अगर आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए 2 जो जीरोज दे रखे हैं उससे हमने एक पॉलिनोमियल क्रिएट किया, पॉलिनोमियल ये आया। अब हमने ये पढ़ा है पिछले एक्सरसाइज में कि जीरोज क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल को 0 बना के जो वैल्यू निकाली जाती है x की, वो जीरोज होते हैं। मीन्स ये जो इक्वेशन बनी है ये 0 रखने से ही ये 2 वैल्यू आई थी। तो जब मैंने 0 रखा तो हमारे पास कैलकुलेट होके क्या आता है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल बनता है। अब ये पॉलिनोमियल क्या कहता है कि इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर क्यों होगा, क्योंकि इसी से 2 वैल्यू आई हुई है। मीन्स जब मैंने इस इक्वेशन से इसको डिवाइड किया था तभी तो ये 2 वैल्यू आई थी। तो हम डिवाइड करके देखते हैं बाकी की 2 वैल्यू और क्या आती हैं। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे हम इसको, हमारे पास पॉलिनोमियल मिल चुका है। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो लिखेंगे 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5। और किससे डिवाइड करना है इसको,
3x² माइनस 5 से। तो देखिए 3x की पावर 4 है, हमें 3x यहाँ से स्क्वायर है तो x स्क्वायर पे जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम 3x की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हैं तो x स्क्वायर ही आएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो देखिए जो टर्म जैसी पावर है वैसे उसके नीचे ही हम लिखेंगे। देखिए यहाँ से हमारे पास साइन चेंज करें तो ये आता है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर से आएगा हमारे पास 6x3, यहाँ से बन जाएगा देखिए प्लस का 5 माइनस का 2 तो प्लस का 3x² बनता है माइनस 10x माइनस 5 जो ऊपर से रिमेन सेम। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6x³ है, यहाँ पे 3x² है, मीन्स 3 को 6 बनाना है तो 2 चाहिए, फिर x² को x³ बनाना है तो x चाहिए, तो हमें 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 6x³ और 2 5 जा 10 माइनस 10 एंड x तो माइनस 10x इसी के नीचे लिख देंगे हम। अब देखिए साइन चेंज इसका भी, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस एक माइनस, तो ऊपर से हमारे पास आया 3x² माइनस 5। अब ये तो सेम है बिल्कुल, तो 1 पे जाएगा जी, सेम आ जाएगा अपने पास माइनस 5 और सेम आएगा तो साइन चेंज होके ये पूरा कैंसिल होके 0 आ जाएगा। मीन्स ये जो हमारा पॉलिनोमियल निकल कर आया दूसरा, मीन्स 2 जीरोस तो इससे निकले थे, 2 इससे निकल जाएंगे। अब इससे जीरोस निकालना आपने अच्छे से सीख रखा है पिछली क्लास में, इसको हम वैसे भी एक ऑब्वियसली नज़र आ रहा है हमें कि अगर मैं x² प्लस 2x 1 को होल स्क्वायर लिख दूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है x प्लस 1। और अगर ये 0 है, जीरोज वही तो होती हैं जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, अगर ये 0 है तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 और x प्लस 1, और 2 फैक्टर अगर 0 के इक्वल हो तो उनमें से एक 0 होना कंपलसरी है। तो x प्लस 1 अगर 0 है तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1, दूसरे से भी माइनस 1 ही आनी है। तो देखिए ये 2 वैल्यू आई हमारे पास, मीन्स 4 जीरोज निकले हमारे पास, ये 2 तो दिए हुए थे 5/3, एक माइनस 5/3 और 2 हमारे पास और निकल कर आए। तो ये जो 4 जीरोज हैं, उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, ऑब्टेन ऑल द जीरोज, तो हमने सारे जीरोज इसकी फाइंड आउट की। तो देखिए इसी टाइप से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है, ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है फेयर नोटबुक में, अच्छे से करें और जो भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस जरूर करें।